आधी रात का वक्त। नीरज किसी डरावने ख्वाब की कैद में था। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और चेहरा खौफ से लाल पड़ा हुआ था। नामालूम उसकी बंद आंखों ने कौन सा भयानक ख्वाब देखा था। तभी अचानक एक लंबी सांस के साथ उसकी दोनों आंखें खुली। डर अब भी उसके चेहरे से पसीना बनकर टपक रहा था। वो फौरन दौड़ते हुए अपने भाई के पास गया और बोला, भैया भैया, मैंने फिर उसे देखा। वो अब भी वही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ करो भैया, कुछ करो। नीरज का भाई आधी नींद में था। वो कुछ समझ नहीं पाया और बोला, क्या हुआ? किसे देख लिया? नीरज फिर चिल्लाया, वही कटी पड़ोस की लड़की को। इसे सुनकर नीरज का भाई गुस्से से बोला, तू ऐसी बकवास सी कहानी लेकर हर रात मेरे पास आ जाता है, ना खुद सोता है और ना मुझे सोने देता है। ये बोलते हुए वो दोबारा चद्दर चढ़ाकर सो गया और नीरज निराश होकर दोबारा अपने कमरे में लौट गया। करीब आधे घंटे तक वो जागता रहा। अब नींद उससे बहुत दूर जा चुकी थी, मगर फिर अचानक ही उसने ख्याल किया कि क्यों हो ना हो मैं इस ख्वाब की हकीकत को जान कर रहूंगा। क्या मेरी इतनी सालों पुरानी गलती फिर लौट कर मेरी जिंदगी में आई है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। इसी ख्याल के साथ वो फौरन अपना फोन उठाकर घर से करीब 900 मीटर की दूरी पर मौजूद घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। धीरे धीरे चलते हुए अभी 20 मिनट ही बीते होंगे कि उसे अचानक अजीबो गरीब चीखें सुनाई देने लगी। वो क्या था? क्या कोई जानवर? इसी ख्याल के साथ वो इधर उधर इसी आवाज को तलाशने लगा। तभी उसे एक अजीब सी परछाई नजर आई, चमकती हुई, बिल्कुल सफेद। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्ची घने जंगलों के बीच अकेली घूम रही है। इस मंजर से खौफ इस हद तक बढ़ने लगा मानो अभी नीरज के प्राण उसके शरीर को छोड़ देंगे। मगर उसने हिम्मत बनाए रखी और धीरे धीरे कदमों से आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। हैरत की बात थी कि इतने अंधेरे में भी नीरज ये अच्छी तरह जानता था कि उसे कहाँ जाना है। हो न हो वो यहाँ पहले भी कई बार आ चुका है, लेकिन क्यों? इसका जवाब शायद इस कहानी के आखिर में हमारा इंतजार कर रहा है। अचानक नीरज के बढ़ते कदम थम गए और वो घने पेड़ों के बीचों बीच मौजूद था। उसने कुछ देर जमीन को घूरा और फिर अचानक साथ में लाए फावड़े से मिट्टी को खोदने लगा। नामालूम वो ऐसा क्यों कर रहा था। क्या उसके साथ जो हो रहा था उसका राज छिपा था इस मिट्टी में? वो खुद ब खुद ये करता जा रहा था बिना कुछ सोचे। आसपास का सुनसान सा जंगल कुछ देर के लिए इस खुदाई के शोर से गूंज उठा, मगर फिर अचानक सन्नाटे ने फिर सारे पेड़ों को अपने आगोश में ले लिया और नीरज की नजरों के सामने कुछ अजीब सा मंजर पेश हुआ। मिट्टी के अंदर किसी चीज पर अच्छी तरह से लिपटी एक पॉलीथीन थी। इस पॉलीथीन को देख नीरज की आंखें बड़ी हो गईं। शायद जो वो देखना चाहता था वो उसकी नजरों के सामने था। वो दोबारा उस मिट्टी को ढकने के लिए मिट्टी उस पर डालने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि एक बार उस पॉलीथीन के अंदर झांक कर देखा जाए, और फिर वो उस पॉलीथीन को हटाकर उसके अंदर देखने की कोशिश में लग गया। जैसे जैसे वो पॉलीथीन को हटाता वैसे वैसे उसके अंदर से बेहद ही भयंकर बदबू आ रही थी, जैसे अंदर कोई सड़ी गली लाश पड़ी हो। खैर कुछ ही देर में पॉलीथीन पूरी तरह से खुल गई थी और अंदर से निकली पेड़ की कटी हुई टहनी। ये देख नीरज हैरत में पड़ गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, ये क्या हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आखिर कहाँ गई उस बच्ची की लाश? ये नहीं हो सकता। और वो आसपास कुछ तलाशने लगा। तभी अचानक उसे पास ही मौजूद पेड़ के ऊपर से हंसने की आवाज आई। इस आवाज ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। वो जितना हो सके उतनी कोशिश कर रहा था कि उस आवाज को ना देखना पड़े, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ उसके हंसने की आवाज दोगुनी होने लगी। वो तेज तेज से चिल्लाकर हंस रही थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो शांत हो गई। जब
ने सन्नाटे को महसूस किया तो उसने हिम्मत करके गर्दन पेड़ की तरफ उठाई तो अचानक पेड़ पर उल्टा लटका एक कम उम्र बच्ची का सिर कटा शव उस पर कूद पड़ा। वो खुद को उसका शिकार होने से संभाल पाता इससे पहले वो उसके सीने पर चढ़ गई। लंबे लंबे नाखून, सिर कटा हुआ और खून टपकता हुआ। आखिर कौन थी ये और नीरज को क्यों परेशान कर रही थी? क्या ये वही है जिसके खौफनाक ख्वाब ने नीरज को इतनी रातों तक जगाया? लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। उसने अचानक अपने तीखे नाखून नीरज के सीने में धंसा दिए और उसका सीना फाड़ दिया। अब बारी थी असली बदले की। उस सिर कटी बच्चे के मृत शरीर ने अपने बड़े नुकीले दांत नीरज की गर्दन में दसाए और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। नीरज के शरीर के हर एक हिस्से को उस बच्ची ने तार तार किया। खौफ का ये मंजर पूरी रात चला क्योंकि अगली रात नीरज का शव पुलिस ने बरामद किया। लाश देखने लायक नहीं थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि घटना स्थल पर एक नहीं बल्कि 2 लाशें थी। एक नीरज की तो दूसरी उस सिर कटी बच्ची की। पुलिस ने दोनों लाशें जब्त कर पहचान शुरू की और जल्दी ही पूरा मामला सामने आया। नीरज का भाई पुलिस के सामने आया और पूरा वाकया तफसील से पुलिस को सुनाया। उसने बताया कि आज से करीब 8 साल पहले जब नीरज 12वीं की परीक्षा के बाद अक्सर इधर उधर घूमा करता था, एक रात अचानक उसे गांव की कम उम्र बच्ची दिखी जिसकी उम्र उस वक्त करीब 10 साल रही होगी। नीरज उसे देख अपनी दरिंदगी के ख्यालों में खो गया और उसके मन में हैवानियत ने पनाह ले ली। उसी रात नीरज ने उसे अगवा कर लिया और जंगलों के बीच ले जाकर अपनी हवस को शांत किया। मगर जब उसने अपनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया तब उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके बाद अपनी इस गलती को छुपाने के लिए उसने हत्या का रास्ता अपनाया और इस बच्ची का सिर काटकर उसे मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। उस रात उसने अपने भाई को आकर सारी वारदात से रूबरू कराया और दोनों ने मिलकर इस बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने ख्यालों में दफन कर लिया। सही बात थी, अब तक उस मासूम सी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला था, लेकिन उसने अपना खुद का इंसाफ खुद से लिया। प्रेत